समय सबसे मूल्यवान संसाधन है, लेकिन हम में से कई इसे बर्बाद कर देते हैं। मास्टर योर टाइम का अर्थ है अपने समय का सही उपयोग करना ताकि हम अधिक उत्पादक, खुशहाल और सफल बन सकें। हम में से अधिकतर लोग पैसे की कीमत समझते हैं, लेकिन समय की नहीं। एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर मिनट का सही उपयोग करना जरूरी है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि समय को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने के लिए किन सिद्धांतों और तकनीकों को अपनाया जा सकता है। अध्याय 1, समय का मूल्य को समझें। दोस्तों, समय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसे एक बार खो देने के बाद दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। यह धन, शक्ति या अन्य किसी भी संसाधन से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इसे खरीदा या संग्रहित नहीं किया जा सकता। यदि आप अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाते हैं, तो सफलता की राह खुद ब खुद आसान हो जाती है। इस अध्याय में हम समय के महत्व, उसके सही उपयोग और उसे बर्बाद करने से बचने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। हर व्यक्ति के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, फिर भी कुछ लोग असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। अंतर केवल इस बात में होता है कि वे अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। समय एक बहुमूल्य संपत्ति है, क्योंकि यह सीमित है, आप इसे वापस नहीं ला सकते। क्योंकि यह सबको समान रूप से मिलता है, अमीर और गरीब, सफल और असफल, सभी के पास एक ही दिन में 24 घंटे होते हैं। यह आपकी प्राथमिकताओं को दर्शाता है। आप जिस चीज को समय देते हैं, वही आपकी प्राथमिकताओं को दर्शाता है। समय ही आपकी सफलता और असफलता तय करता है। सही समय पर सही निर्णय लेने वाले लोग आगे बढ़ते हैं। अक्सर लोग बिना सोचे समझे अपना कीमती समय व्यर्थ कर देते हैं। समय की बर्बादी के कुछ प्रमुख कारण हैं। यदि आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, तो आप अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। लक्ष्यहीन लोग अक्सर अनावश्यक कार्यों में उलझे रहते हैं, क्योंकि वे लोग कहते हैं कि कल कर लेंगे या थोड़ी देर बाद सोचने से आपका काम कभी पूरा नहीं होता। टाल मटोल की आदत समय का सबसे बड़ा दुश्मन है। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया और अनावश्यक इंटरनेट ब्राउजिंग आपका समय चुराने का सबसे आसान तरीका है। एक साथ कई काम करने की कोशिश में अक्सर कोई भी काम सही तरीके से पूरा नहीं होता, जिससे समय की बर्बादी होती है। अब जब हमने समझा कि समय की बर्बादी कैसे होती है, तो आइए जानते हैं कि हम अपने समय का अधिकतम लाभ कैसे उठा सकते हैं। हर दिन, हफ्ते और महीने की योजना बनाएं ताकि आप महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। एक टू डू लिस्ट या प्लानर का उपयोग करें। हर काम समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता। आइजनहावर मैट्रिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग करके तय करें कि कौन से काम सबसे महत्वपूर्ण हैं और कौन से टाले जा सकते हैं। काम को छोटे छोटे समय खंडों में बांटें और प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। इससे आप अपने दिन का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान भटकाने वाले तत्वों को हटाएं। काम करते समय फोन को साइलेंट मोड पर रखें, नोटिफिकेशन बंद करें और किसी शांत जगह पर बैठें। हर चीज के लिए हाँ कहना आपके समय का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। यदि कोई काम आपकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाता, तो उसे मना करना सीखें। दोस्तों, समय की कीमत समझने वाले महान लोग, दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपने समय का अत्यधिक बुद्धिमानी से उपयोग किया है। कुछ उदाहरण: एलोन मस्क टाइम ब्लॉकिंग तकनीक से दिन के हर मिनट का उपयोग करते हैं। वॉरेन बफेट केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके लक्ष्य के लिए आवश्यक हैं। अब्दुल कलाम जीवन भर अपने समय का उपयोग देश और समाज के विकास में किया। आप अपने समय को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए निम्नलिखित उपायों को आजमा सकते हैं। सुबह जल्दी उठें। दिन की अच्छी शुरुआत से समय का अधिकतम उपयोग करें। हर काम के लिए एक डेडलाइन तय करें। इससे आपका ध्यान बटेगा नहीं और काम समय पर पूरा होगा। काम को छोटे हिस्सों में बांटें। एक बार में बड़े काम करने की बजाय छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर करें। रोजाना 10 मिनट आत्मविश्लेषण करें। हर दिन सोचें कि आपने अपना समय कैसे बिताया और कहां सुधार कर सकते हैं। सप्ताह में एक बार डिजिटल डिटॉक्स करें। सोशल मीडिया और फोन से दूरी बनाकर अपने समय को और अधिक प्रभावी बनाएं। समय सबसे कीमती संसाधन है और इसे समझदारी से उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। यदि आप अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाते हैं, तो आप अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। याद रखें, जो लोग समय की कद्र करते हैं, वही असली विजेता होते हैं।
इस अध्याय को पढ़ने के बाद एक छोटे से अभ्यास के रूप में अगले 24 घंटे की योजना बनाइए और देखें कि आप अपने समय का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अध्याय 2, सुबह की दिनचर्या को मजबूत कैसे करें। दोस्तों, सुबह का समय आपके पूरे दिन की गुणवत्ता को तय करता है। यदि आप अपनी सुबह को सही तरीके से शुरू करते हैं तो आप न केवल अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे बल्कि पूरे दिन अधिक उत्पादक भी रहेंगे। सफल लोगों की एक खास आदत होती है, वे अपनी सुबह की दिनचर्या को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि एक प्रभावी सुबह की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और इसे कैसे अपनाया जाए। हमारी सुबह की शुरुआत का असर हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, फोकस और कार्यक्षमता पर पड़ता है। यदि सुबह सही आदतों के साथ शुरू हो तो दिन भर ऊर्जा और उत्साह बना रहता है। काम टालने की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन, कम हो जाती है। निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। तनाव और चिंता कम होती है। दिन को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। महान लेखक रॉबिन शर्मा अपनी पुस्तक द 5 AM क्लब में कहते हैं, अगर आप अपनी सुबह को जीत लेते हैं तो आप अपना पूरा दिन जीत लेते हैं। हर व्यक्ति की दिनचर्या अलग हो सकती है, लेकिन एक प्रभावी सुबह की आदतों में निम्नलिखित चीजें होनी चाहिए। जल्दी उठने की आदत डालें। सफल लोग आमतौर पर सुबह जल्दी उठते हैं। एलोन मस्क, टिम कुक, नरेंद्र मोदी और सचिन तेंदुलकर जैसे लोग अपने दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं। जल्दी उठने के लिए रात को समय पर सोना जरूरी है। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पिए। यह आपके शरीर को डिटॉक्स करता है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। आप गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर भी पी सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन करने से मन शांत होता है और मानसिक स्पष्टता, क्लैरिटी बढ़ती है। कुछ मिनट प्रार्थना या आभार प्रकट करने, ग्रेटिट्यूड में बिताएं। इससे सकारात्मकता बनी रहती है। व्यायाम और योग करें। हल्का व्यायाम, योग या स्ट्रेचिंग करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। सुबह के समय सूर्य नमस्कार करना बहुत फायदेमंद होता है। टहलना, वॉकिंग या दौड़ना, रनिंग भी एक अच्छी आदत है। सुबह का समय नई चीजें सीखने के लिए सबसे अच्छा होता है। कुछ पन्ने मोटिवेशनल किताबें या आत्मविकास, सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी पुस्तकें पढ़ें। आप ऑडियो बुक या पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ताकि आप अपना समय सही तरीके से प्रबंधित कर सकें। इससे समय की बर्बादी रुकेगी और आपका फोकस बढ़ेगा। कोई एक आदत अपनाएं जो आपको लंबे समय में फायदा दे, जैसे दिन भर के लक्ष्य लिखना, नई भाषा सीखना, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना, जर्नल लिखना, हेल्दी नाश्ता करें। सुबह के नाश्ते में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन से भरपूर चीजें खाएं। बहुत अधिक चीनी या तले भुने खाद्य पदार्थों से बचें। अब सवाल यह उठता है कि इस आदर्श दिनचर्या को अपनाया कैसे जाए। इसके लिए नीचे दिए गए 5 आसान टिप्स अपनाएं। रात को समय पर सोएं। यदि आप जल्दी उठना चाहते हैं तो रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल न करें। रोज एक ही समय पर उठने से आपकी बॉडी क्लॉक सेट हो जाती है। कोशिश करें कि सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच उठें। अगर आप सुबह देर से उठते हैं तो सीधे 5 बजे उठने की कोशिश न करें। पहले 15 मिनट जल्दी उठें, फिर हर हफ्ते 10 से 15 मिनट का अंतर बढ़ाते जाएं। कोई प्रेरणा, मोटिवेशन रखें। सुबह उठने का कोई मजबूत कारण होना चाहिए। एक ऐसी मॉर्निंग रूटीन तैयार करें जिसे आप खुद एंजॉय करें। शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन जब आप इसे लगातार 21 से 30 दिन तक करेंगे तो यह आपकी आदत बन जाएगी। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को अपने साथ इस बदलाव के लिए प्रेरित करें। दुनिया के सबसे सफल लोगों की सुबह की दिनचर्या में कुछ सामान्य आदतें देखने को मिलती हैं। सुबह की दिनचर्या को मजबूत करना आसान नहीं है, लेकिन यदि आप इसे धीरे धीरे अपनी आदत बना लेते हैं तो आपके जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। एक अच्छी सुबह का मतलब है एक सफल दिन, और कई सफल दिनों का मतलब है एक सफल जीवन। इस अध्याय को पढ़ने के बाद अगले 7 दिनों के लिए अपनी एक मॉर्निंग रूटीन बनाइए और इसे फॉलो करने का संकल्प लें। अध्याय 3। दोस्तों, एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। यदि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते तो आप कभी भी महान उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाएंगे। ब्रूस ली। आज के डिजिटल युग में हमारा ध्यान भटकाने वाले कारक पहले से कहीं अधिक बढ़ गए हैं। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ईमेल, टीवी
और अनावश्यक बातचीत हमारे काम और लक्ष्य से ध्यान हटाते रहते हैं। यदि आप अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करना चाहते हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने और एकाग्रता बढ़ाने की कला सीखनी होगी। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने ध्यान को केंद्रित रख सकते हैं और अनावश्यक व्याकुलताओं से बच सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है किसी काम को करते समय आपका ध्यान किसी अन्य चीज की ओर चला जाना। यह आपके उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को कम करता है और आपकी सफलता के रास्ते में रुकावट डालता है। यदि आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, तो आपका दिमाग आसानी से भटक सकता है। कमजोर एकाग्रता शक्ति, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का कमजोर होना। थकान और आलस्य, जब आप थके होते हैं तो आपका ध्यान जल्दी भटकता है। आत्मनियंत्रण की कमी, जब आप खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते तो आसानी से व्याकुल हो जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इससे बचा कैसे जाए। आइए जानते हैं कुछ प्रभावी रणनीतियां। काम के समय सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि केवल ब्रेक के समय चेक करें। अपनी स्क्रीन टाइम को सीमित करें। ऐप्स के उपयोग पर नजर रखें और अनावश्यक ऐप्स को डिलीट करें। फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें। जब भी गहरे ध्यान से काम करना हो, अपने फोन को साइलेंट करें और 25 मिनट तक पूरी एकाग्रता से काम करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। यह तकनीक मस्तिष्क को लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। हर दिन टू डू लिस्ट बनाएं और सबसे जरूरी काम पहले करें। आइजनहावर मैट्रिक्स तकनीक का उपयोग करके यह तय करें कि कौन से काम वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और कौन से टाले जा सकते हैं। एक समय में केवल एक ही काम करें। रिसर्च के अनुसार मल्टीटास्किंग से उत्पादकता 40% तक घट जाती है। जब आप एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वह जल्दी और अच्छे से पूरा होता है। ब्रेक लेना न भूलें। लगातार लंबे समय तक काम करने से ध्यान कमजोर हो जाता है। हर 60 से 90 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। इस दौरान गहरी सांस लें, टहलें या आंखें बंद करके विश्राम करें। रोजाना 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करने से आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। गहरी सांस लेने के अभ्यास, डीप ब्रीदिंग से भी ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। अनावश्यक मीटिंग्स, फोन कॉल्स और बेकार की बातचीत से बचें। यदि कोई काम आपके लक्ष्य के अनुरूप नहीं है, तो उसे मना करना सीखें। यदि आप बिना डिस्ट्रैक्शन के कोई काम पूरा कर लेते हैं, तो खुद को कोई छोटा इनाम दें। यह आपकी प्रेरणा, मोटिवेशन को बढ़ाएगा। सोने और जागने का सही शेड्यूल बनाएं। अच्छी नींद लें ताकि दिमाग तरोताजा रहे और ध्यान केंद्रित कर सके। रोजाना एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालें। व्यक्ति कैसे बचते हैं डिस्ट्रैक्शन से? एलोन मस्क टाइम ब्लॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और अनावश्यक मीटिंग्स से बचते हैं। बिल गेट्स ध्यान केंद्रित करने के लिए रोज किताबें पढ़ते हैं और मेडिटेशन करते हैं। स्टीव जॉब्स केवल जरूरी चीजों पर ध्यान देने की कला में माहिर थे। मार्क जुकरबर्ग निर्णय लेने के लिए सीमित विकल्प रखते हैं, जिससे समय और ध्यान बचता है। डिस्ट्रैक्शन से बचना और ध्यान केंद्रित करना कोई कठिन कार्य नहीं है, बस इसके लिए सही रणनीति अपनाने की जरूरत है। यदि आप ऊपर दिए गए तरीकों को अपनाते हैं, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी और फोकस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। याद रखें, जो लोग अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, वे अपनी जिंदगी को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद अपने जीवन में इन उपायों को लागू करने का संकल्प लें और देखें कि आपकी एकाग्रता और उत्पादकता कैसे बढ़ती है। अध्याय 4, सफलता। कोई एक बार में मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह लगातार छोटे छोटे सुधारों का नतीजा होती है। यदि आप अपने जीवन और कार्यों में निरंतर सुधार करते रहेंगे, तो आप समय के साथ बड़े लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं। यह अध्याय आपको निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और नियमित समीक्षा, रेगुलर रिव्यू की शक्ति को समझने में मदद करेगा, ताकि आप समय का अधिकतम उपयोग कर सकें और अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकें। हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करने से ही महान सफलता मिलती है। यदि आप आज का दिन कल से थोड़ा बेहतर बनाते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर सुधार के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। जब आप हर दिन अपने काम करने के तरीके को थोड़ा थोड़ा सुधारते हैं, तो आप अधिक कुशल हो जाते हैं। नियमित समीक्षा से आपको अपनी कमजोरियों का पता चलता है और उन्हें सुधारने का अवसर मिलता है।
जब आप छोटे सुधारों को नोटिस करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप बड़े लक्ष्यों के लिए प्रेरित होते हैं। यदि आप लगातार अपने प्रदर्शन की समीक्षा करते हैं और सुधार करते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकते हैं। यदि आप अपनी प्रगति को सुधारना चाहते हैं तो हर हफ्ते या महीने इन 3 सवालों का जवाब जरूर दें। मैंने क्या सही किया? What did I do well? जो चीजें अच्छी तरह से काम कर रही हैं उन्हें पहचानें और जारी रखें। मैं कहां पिछड़ रहा हूं? Where am I falling behind? उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां सुधार की आवश्यकता है। मैं अगले सप्ताह या महीने में क्या सुधार कर सकता हूं? What can I do better next time? अपने कमजोर बिंदुओं को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाएं। हर दिन लिखें कि आपने क्या सीखा और क्या सुधार किया। यह आदत आपकी सोचने और योजना बनाने की क्षमता को बढ़ाएगी। एलोन मस्क लगातार नई चीजें सीखते हैं और अपनी गलतियों से सीखकर रणनीति बदलते हैं। वॉरेन बफेट रोजाना किताबें पढ़ते हैं और निवेश के फैसलों की समीक्षा करते हैं। बिल गेट्स हर साल 1 सप्ताह अकेले बिताकर अपनी सोच और लक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। रतन टाटा असफलताओं से सीखकर नई रणनीतियां अपनाते हैं और हर दिन सुधार करते हैं। समीक्षा करने के 3 सरल तरीके। हर रात 5 मिनट के लिए सोचें कि दिन भर आपने क्या सीखा और क्या सुधार किया। हर हफ्ते अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को दोबारा देखें और एडजस्ट करें। हर महीने अपने प्रदर्शन की समीक्षा करें और अगले महीने के लिए नई रणनीतियां बनाएं। निरंतर सुधार ही सफलता की असली कुंजी है। यदि आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहेंगे और अपनी प्रगति की समीक्षा करते रहेंगे तो आप जीवन में अद्भुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। हर दिन थोड़ा सुधार करें और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। अध्याय 5। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन भर व्यस्त रहने के बावजूद अपने सारे काम समय पर कैसे निपटा लेते हैं? उनकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी अधिक होती है और वे अपने लक्ष्य तेजी से हासिल कर लेते हैं। इसका एक बड़ा कारण है टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक, जिसका उपयोग दुनिया के सबसे सफल लोग करते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि टाइम ब्लॉकिंग क्या है, यह कैसे काम करता है और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए ताकि आप अधिक फोकस्ड, उत्पादक और संगठित बन सकें। टाइम ब्लॉकिंग एक ऐसी विधि है जिसमें आप अपने दिन का समय अलग अलग कार्यों के लिए पहले से निर्धारित कर लेते हैं। यानी हर महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक निश्चित समय तय किया जाता है और उस समय केवल वही कार्य किया जाता है। उदाहरण, सोचिए कि आपका दिन बिना किसी योजना के शुरू होता है। आप ईमेल चेक करने बैठते हैं, फिर अचानक सोशल मीडिया खोल लेते हैं, फिर एक फोन कॉल आ जाता है और इस बीच आपका जरूरी काम अधूरा रह जाता है। लेकिन अगर आप टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करें तो आपका दिन कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे पहले अपने कार्यों की सूची बनाएं। दिन भर में आपको कौन कौन से काम करने हैं, इसकी एक लिस्ट तैयार करें। जरूरी, कम जरूरी और गैर जरूरी कार्यों को अलग करें। प्राथमिकता के आधार पर कार्यों को बांटें। सबसे पहले महत्वपूर्ण और कठिन कार्य, डीप वर्क करें। फिर रूटीन कार्यों के लिए समय निकालें। ईमेल, फोन कॉल और सोशल मीडिया के लिए एक तय समय रखें। अपने दिन को अलग अलग ब्लॉक्स में बांटें। सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए रखें। कैलेंडर और अलार्म का उपयोग करें। गूगल कैलेंडर या टू डू लिस्ट ऐप्स का उपयोग करके अपने ब्लॉक्स प्लान करें। हर कार्य के लिए एक रिमाइंडर सेट करें ताकि आप ट्रैक पर बने रहें। जब आप किसी कार्य के लिए टाइम ब्लॉक करें तो फोन को साइलेंट पर रखें। सिर्फ वही कार्य करें जो तय किया गया है। दिन के अंत में यह देखें कि आप कितने प्रभावी रहे। यदि कोई कार्य ज्यादा समय ले रहा है तो अगले दिन उसे बेहतर तरीके से प्लान करें। हर कार्य के लिए अलग समय निर्धारित करना। पूरे दिन को किसी एक बड़े कार्य के लिए समर्पित करना। एक जैसे कार्यों को एक साथ निपटाना, जैसे ईमेल और कॉल्स को एक साथ करना। एलोन मस्क वे अपने पूरे दिन को 5-5 मिनट के ब्लॉक्स में प्लान करते हैं ताकि हर सेकंड का सही उपयोग हो सके। बिल गेट्स अपने हर दिन के कार्यों को पहले से शेड्यूल कर लेते हैं ताकि किसी भी चीज में देरी ना हो। मार्क जुकरबर्ग वे अपने पूरे हफ्ते को थीम आधारित टाइम ब्लॉकिंग से मैनेज करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग एक बेहद शक्तिशाली तरीका है जिससे आप अपने दिन को व्यवस्थित और प्रभावी बना सकते हैं। यदि आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो आपका ध्यान केंद्रित रहेगा, उत्पादकता बढ़ेगी और आप अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करेंगे।